चाइना आर्मी पीछे हट गई है। एक तरफ बोलते हैं कि कोई घुसा नहीं, अगर घुसा नहीं तो पीछे कौन गया। जब गलवान वैली के अंदर अटैक हुआ, भारतीय सैनिक शहीद हुए, बहुत लंबे टाइम के बाद डिस्टरबेंस हुई इंडिया चाइना बॉर्डर पर, जो इस अमृतकाल सरकार के अंदर हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि ये चीन के साथ उनका जो एक तरफा प्यार है, इसके प्रति उनका कुछ क्या है, उसका रहस्य। हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो पूरी तरह से मोदी सरकार ने उसको कमज़ोर करने का काम किया है। आप चाइना से आंख डालकर बात कीजिए, चाइना को इतना सुपर पावर नहीं है। जो सरकार देश के अंदर चल रही है, हमें उसकी नीयत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए चाइना के साथ वो आंख से आंख लड़ा के बात करे। जो G20 भारत में होने जा रहा है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर चीन के राष्ट्रपति से भारत सरकार अपना पक्ष रखे और कड़े शब्दों में पूछे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं राजीव कुमार जी से, जो कि स्पोक्स पर्सन है इंडियन यूथ कांग्रेस के। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी के लाल पर। शुक्रिया शुक्रिया जी सर, तो आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, जो सारे तमाम देश जो उसमें शामिल है गए हैं, प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, लेकिन ऐसे में जो सबसे देखने वाली बात है वो ये होगी कि क्या चाइना और भारत के बीच में जिस प्रकार से LAC पर डिस्प्यूट चल रहा है, उस मसले पर क्या बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच जो है राहुल गांधी जी ने एक बयान दे दिया था जिसको लेकर विवाद हो गया। उन्होंने कह दिया कि 1950 के बाद जो है इतना एकड़ जमीन जो है चाइना ने भारत से ले लिया, जिस पर है विवाद शुरू हो गया, क्योंकि आर्मी ने अपनी तरफ से बात कह दी कि किसी भी लीडर को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और ये बयान तब आया जब प्रधानमंत्री साहब ने कह दिया कि 1 इंच एकड़ जमीन भी जो है चाइना ने भारत से नहीं ली। तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे मुद्दे को, जानना चाहूंगी आपसे। आपने सही कहा कि साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स जो चल रहा है, कि अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि सबसे बड़ी बात कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मोदी साहब की मुलाकात हुई है। तो सबसे बड़ा विरोधाभास कि चाइना कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, इंडिया कह रहा है कि चाइना की तरफ से आई है। यानी जो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो आज खुद इतनी कन्फ्यूज़न है कि कोई एक कदम आने को तैयार नहीं है। दूसरा, जब चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, प्राइम मिनिस्टर ने सदन में बोला कि अब चाइना आर्मी पीछे हट गई है। एक तरफ बोलते हैं कि कोई घुसा नहीं, अगर घुसा नहीं तो पीछे कौन गया। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने लद्दाख में बोला है कि चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है। ये एक कटु सत्य है। सैटेलाइट इमेज भी हमने देखी थी। कांग्रेस पार्टी का एक सवाल है कि 2020 के अंदर जब गलवान वैली के अंदर अटैक हुआ, भारतीय सैनिक शहीद हुए, बहुत लंबे टाइम के बाद डिस्टरबेंस हुई इंडिया चाइना बॉर्डर पर, जो इस अमृतकाल सरकार के अंदर हुआ है। नंबर 2, आज जो चाइना है वो लगातार भारत की सीमाओं पर हमले कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से साइबर अटैक भारत पे कर रहा है, जबकि मोदी सरकार और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार भी चीन की तरफ या फिर अभी ब्रिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जिनपिंग को कुछ नहीं कहते। तो हमारा ये कहना है कि ये चीन के साथ उनका जो एक तरफा प्यार है, इसके प्रति उनका कुछ क्या है, उसका रहस्य। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि आज ग्लोबली भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर जो हालात हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। लद्दाख की जो ज़मीन है वो चाइना ने एक्वायर किया है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्चुअल जो लद्दाख के अंदर जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। तो ये किसके कहने पे किया है, ये सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर मोदी सरकार ने जो भारत का पक्ष रखना था, जिस फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं, जो हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, वो पूरी तरह से मोदी सरकार ने उसको कमज़ोर करने का काम किया है। आप चाइना से आंख डालकर बात कीजिए, चाइना को इतना सुपर पावर नहीं है। हम ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष, पूरा देश भारत सरकार के साथ है और चाइना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं सर, आपकी बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। आप बात करें कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो स्थापित होना चाहिए और दोनों ही जो मुल्क है शांति वार्ता होनी चाहिए, ये चीज़। लेकिन जब राहुल गांधी का इस प्रकार का स्टेटमेंट आ जाता है तो जाहिर तौर पर चीन के जो प्रेसिडेंट है और साथ में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उनका वो भी तो सोचेंगे ना सर, इस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन को कैसे आप स्थापित कर सकते हैं जब इस तरीके के बयान आएंगे। देखिए, राहुल जी ने कोई अपनी तरफ से बयान नहीं दिया है। चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी गलवान वैली में, ये सबने देखा, मीडिया रिपोर्ट्स है, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद शांति की बातचीत हुई, थोड़ा सीमा पर विवाद कम हुआ, थोड़ी शांति स्थापित हुई, अपने अपने एक्चुअल जो पोजीशन है उस पर आर्मी गई। पर हमारा एक ही बात कहना है
कि अगर हम पुरानी बातों को इग्नोर करेंगे कि चाइना ने नहीं हमारे धरती पर कब्जा नहीं किया, भारत सीमा में नहीं घुसा, हमारे सैनिकों पर हमला नहीं किया, तो अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आने वाले समय में ये भारत की विदेश नीति के लिए घातक है। क्योंकि चीन ये सोचेगा कि भारत के अंदर जब तक एक कमज़ोर सरकार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चीन ये भूल कर रहा है कि ठीक है बीजेपी के साथ हमारे आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश हित की बात आएगी, जब राष्ट्र हित की बात आएगी, जब सेना के शौर्य की बात आएगी, जब देश के अभिमान की बात आएगी, तो हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक कार्यकर्ता और देश का हर नागरिक भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, बेशर्ते मोदी सरकार एक बार चीन को लाल आंखों से बोले कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई। आज गलवान वैली के अंदर, चाहे लद्दाख हो, कहीं पर भी हो, जो चीन हमारी ज़मीन में घुसा था, भारत सरकार उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि वो बार बार बोल रही है कि चीन अपनी सीमा में वापस चला पर गया। यही बात तो आर्मी भी बोल रही है कि राहुल गांधी मोराल डाउन कर रहे हैं आर्मी का, और ऐसे में इस प्रकार का स्टेटमेंट आना, उसके बाद आर्मी अपनी तरफ से सफाई दे रही है, तो सर ये तो गलत है ना कि आप आर्मी का ही मोराल डाउन कर रहे हैं, फिर आप विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी के सवाल उठाते हैं। नहीं, आर्मी का मोरल डाउन की बात नहीं है। ये आर्मी ने ऑफिशियली कहा है। आर्मी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनका जो संदर्भ है वो हो सकता है उनका ऑफिशियल अलग, हम उसको मायने से देखते हैं, हम उसको राजनीतिकरण नहीं करेंगे। चीन के साथ जितने भी युद्ध हुए वो भारत की आर्मी ने जिस जी जान से लड़ा, हम आर्मी का मोरल डाउन नहीं कर रहे। आज भारत अगर सुरक्षित है, अगर देश की बॉर्डर सुरक्षित है, तो भारतीय सेना के है। आर्मी का जो राजनीतिकरण जो करने का काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारत सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, 2014 के बाद आप देखिए कि सेना के नाम पर वोटों की भीख किस पार्टी ने मानी। जब पुलवामा अटैक हुआ तो आर्मी के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हमले के कुछ दिनों के बाद एक रैली के अंदर बाकायदा शहीद सैनिकों के नाम पर वोट मांगे। तो राजनीतिकरण जो सेना का है वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, और इन लोगों के खून में है भारतीय जनता पार्टी के। हम कभी भी आर्मी का मोरल डाउन नहीं करें, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो सरकार देश के अंदर चल रही है हमें उसकी नीयत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए चाइना के साथ वो आंख से आंख लड़ा के बात करे। जो G20 भारत में होने जा रहा है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर चीन के राष्ट्रपति से भारत सरकार अपना पक्ष रखे और कड़े शब्दों में पूछे कि आपने ऐसी हिम्मत क्यों की, और जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पोजीशन है उस पर शांति बहाली की जाए। पर प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि 1 एकड़ इंच भी जमीन जो है चाइना ने नहीं ली, तो ये तो अपने आप में एक मोरल अप करने वाली बात है। और आर्मी बैकग्राउंड से मैं भी ताल्लुकात रखती हूँ, तो ये सवाल पूछना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। जब ऐसा होता है कि सरकार से बैकअप, सरकार से सपोर्ट मिलता है आर्मी को, तो ये तो और सशक्तिकरण की बात होती है। लेकिन आप एक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बहाली की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आप सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अभी दैनिक जागरण ने जो है फेक सर्जिकल स्ट्राइक की एक खबर छापी थी, और किसी भी अखबार ने छापी नहीं थी। बाद में सेना ने बकायदा जो है दैनिक जागरण का नाम लेकर ये बात बोली कि ये न्यूज़ जो है फेक, और सेम प्रेस रिलीज जो है उनको भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने जो खबर छाप दी वो अलग छाप दी। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार, जैसे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट के बाद आर्मी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, दैनिक जागरण जब फेक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर छापता है तो उस पर आर्मी का जो है बयान आता है, तो लगातार जो है मिलिट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो आर्मी का जिक्र किया स्टेटमेंट का, हम एक बात कह रहे हैं कि राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी अगर सवाल उठाती है तो ऑफिशियली जो रक्षा मंत्री है वो सामने क्यों नहीं आते? आर्मी सर अभी तो मीटिंग चल रही है, ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, ये आपको टाइमिंग गलत नहीं लग रही कि एक और जब हम बातचीत कर ही रहे हैं चाइना से LAC के मुद्दे पर, और अभी इस प्रकार की स्टेटमेंट आने से कुछ क्लैशेस हो जाएंगे? क्लैशेस बिल्कुल नहीं होगा। हमारा एक उद्देश्य है कि हमें पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कभी भी ब्रिक्स के अंदर चीन के राष्ट्रपति के साथ इस तरह की बातचीत करने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो जो चाइना ने जो इंक्रोचमेंट किया उसके ऊपर। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात उठा रही है कि वो प्रधानमंत्री जाकर चीन के राष्ट्रपति से अगर बातचीत हो रही है, बैटल डायलॉग, तो उस पर सवाल उठाए। क्योंकि आज एक्चुअल जो लद्दाख के अंदर है वो मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया को तो वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई हम एक जो छवि बना रखी है कि ये सेना के मॉरल डाउन, वो नहीं है। सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठता। जो एक्चुअल जो हालात है उस पे भारत सरकार को या रक्षा मंत्री को बाकायदा बयान देना चाहिए, और हम तो उम्मीद करते हैं कि जो ब्रिक्स के अंदर जो भारत की और चीन के अंदर बातचीत होगी, उम्मीद करते हैं वो सार्वजनिक होगी। यानी कि आप जो है भरोसा नहीं जता पा रहे प्रधानमंत्री पे कि जो बायलैटरल अग्रीमेंट या मीटिंग होने वाली है उसमें जो है इंडिया जो है रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं कर पाएगी, ये कहने का शायद आप प्रयास कर रहे हैं।